दलित्स कैसे देख रहे हैं? नहीं, रोल ऑफ देम। अच्छा, अब रोल ऑफ देम देखिए, अब रोल सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो वो दोनों सेंस में अभी दलित राजनीति थोड़ी डिवाइडेड है। डिवाइडेड क्यों है? क्योंकि जो बीजेपी का एक बड़ा वो आया इसमें कि भाई उन्होंने एक एससी में से एक कम्युनिटी को अपीस करा कि भाई आप एससी में से भी डिप्राइव्ड हैं, और डिप्राइव्ड हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे, एक सब कैटेगराइजेशन की जो बात करें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बाद, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको एक दे देंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं पिछड़े हो। ठीक है, वो समझ में आती है कि बात भाई वो समाज अगर उसका नहीं है रिप्रेजेंटेशन, सपोज कि हरियाणा के केस में अगर बात करें तो चमार कास्ट थोड़ी कंपेरेटिवली ऊपर मानी भी जाती है, उन्होंने एजुकेशनली वो मोबिलिटी मिली भी है, और वाल्मीकि समाज है, ये ठीक है, धानक समाज है, उन सबकी जितनी भी बात है वहाँ पे नहीं है इतना, तो ठीक है आप दो। लेकिन उसका सबसे बड़ा इशू पता है क्या हुआ? इशू सबसे बड़ा ये हुआ उसके बाद से, वो पॉलिटिकल जो कंसोलिडेशन था, जो एक दलित वर्ड के कहते ही पूरा समाज की अगर कोई बात आ रही है तो एकदम से लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, अब वो नहीं हो रहा है। तो ये जो इनडायरेक्टली जो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, तो वो इसका सबसे बड़ा नुकसान है। और इसी में आप देखिए बीजेपी का जो मेन 10% हरियाणा में अगर आप बात करें तो जो मोस्ट बैकवर्ड है 10% है, और बाकी जो कम्युनिटी रह जा रही है वो 10%, मतलब टोटल 20% 22% के आसपास दलित आबादी है हरियाणा में, तो उसमें से 10% का सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ भी है। और उन्होंने इसलिए प्री पोल अलायंस में कहा भी था कि भाई हम आते इसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, लेकिन उसका बहुत बड़ा डेंट यही है। तो इसके काउंटर में हम लोग यही कहते हैं, मतलब कि ठीक है वो बहुत ज़रूरी है देना, बहुत ज़रूरी है देना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेंटिंग देयर इंटायर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो उसका काउंटर क्या हो रहता है, उसके काउंटर नॉट इन ए सेंस ऑफ काउंटर, बट उससे बेटर आइडिया क्या था कि भाई आपको 10% या 5% अगर ईडब्ल्यूएस के लिए आ सकता है तो उनके लिए अलग से नहीं बन सकता क्या? 20% में भी रखो और उनसे अलग को भी दो, क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे आप देखिए ना, ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27% करा, हरियाणा ने अब जाके 27% करा। कितने सालों से हार्डली 5% ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा था। और वर्डिक्ट अब चलो ठीक है ले आए 2000 के आसपास, अब देखिए 2010 तक भी आप देखेंगे ना आंकड़े, अगर हरियाणा सरकार अपने आंकड़े पेश करे तो 20% रिजर्वेशन फिल नहीं कर रहे। 2010 तक भी 17%, 20% रिजर्वेशन दे रहे हो शेड्यूल कास्ट को, 17% ही फिल कर रहे हो। 17% में से भी मेजोरिटी जा रहा है 4th क्लास में। हाँ, तो आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे कि जो क्लास अभी स्ट्रेंथन हुआ ही नहीं, वो 20% तो पूरा दे नहीं रहे, अब कह रहे हैं उसमें 10-10 और कर दो। जस्ट आपको क्या लगता है बीजेपी को कितना परसेंट दलित वोट गया? 10%? मैं देखो परसेंटेज में मैंने अभी तक डाटा नहीं देखा एग्जैक्ट, बट हाँ मेजोरिटी गया है। और मेजोरिटी? मेजोरिटी इन द सेंस मेजोरिटी अगर 20-22% है तो मेजोरिटी 15-18%? बीजेपी को 15, अब मैं बिना उस पर इफेक्ट के मैं बता नहीं सकता ना एग्जैक्ट कितना गया, बट हाँ ये है कि जो मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन है उसका अच्छा खासा उनको परसेंटेज में अगर बोला जाए तो मेजोरिटी उनको गया है। ओके, हाँ, क्योंकि वो डिप्राइव्ड हैं, उनको अपीस कर दिया ना इस लेवल पे, आपने बोल दिया कि मैं आपके हक की बात करूंगा, तो आप क्यों नहीं आएंगे साथ में? सीधी बात है, तो उसमें तो कोई डाउट बचता नहीं। पर वो तो वोटर कांग्रेस का रहा है हमेशा। कांग्रेस का रहा, लेकिन कांग्रेस में आप देखिए ना, अब यहाँ पे जब बात हुई कांग्रेस का, इन्होंने सबसे पहली बात पहले ही दलित उनको क्लियर था कि जैसे आए तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा, एंड दे सो द ब्रूटैलिटी ऑफ हुड्डा। मिर्चपुर कांड से लेके हजारों कांड हुआ, एवरीबडी नोज अबाउट दैट। तो उनको ये फियर था। अब देखिए जो मैं पब्लिक अपोलॉजी की बात कर रहा था ना, मुझे लगता है कि चलो ठीक है, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि भाई ठीक है, जिस समाज के ऊपर शोषण हुआ वो तो रिवोल्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो जाए कहाँ भाई, आप दे ही नहीं रहे। अब सर छोटू राम ने एक बड़ा उनका फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा खेल रहा है ना तो खेलने देती है, तो कि नहीं रो रहा है ठीक है खेलने दो, और जब वो बच्चा रोने लग जाता है कि अब तो भाई भूख लग गई, तब जाके माँ दूध पिलाती। तो सर छोटू राम ने कहा कि बिना मांगे तो माँ दूध नहीं पिला रही, तुम सोच रहे हो तुम्हें अधिकार मिल जाएंगे, चांस ही नहीं, यू हैव टू फाइट फॉर इट। तो सेम चीज़ उसमें भी है। तो आप ये जो टसल है हुड्डा भूपेंद्र सिंह और हुड्डा और शैलजा और ये जो सारा हुआ है कि ये मेजर रीज़न था? मेजर रीज़न है ही ऑब्वियसली, क्योंकि आप उनको जब तक उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे। चांदराम जी एक बात कहते थे कि भाई इनको आप दूरी क्यों करते हो, छाती से लगा के रखो ना, आपसे एंटोगनिज्म में आई क्यों रहे, इनको ऐसा आप इनसिक्योरिटी प्रोवाइड ही क्यों कर रहे हैं। बीजेपी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी कि हाँ भाई हम आपका ध्यान रखेंगे अगेंस्ट द डोमिनेंट कास्ट, ऑब्वियसली, एंड दे साइडलाइन द एंटायर जाट्स एंड दे डायरेक्टली वोन। दैट्स द ओनली रीजन, बिकॉज आप तो उनको अलग से फील करवा दे रहे हैं ना। आपने शैलजा का वो कहा, उसके बारे में किसी भी उसने बयान दिया नहीं दिया, कोई अगर पॉलिटिकल लीडर के ऊपर बात करे दिया बट वो सीधे सीधे तौर पे दिख नहीं था वो, हाँ। जो एक जो इंप्रेशन क्रिएट करता। मैंने पहले भी बात करी इस बारे में कि आज का समाज बेवकूफ नहीं है, उनको साफ समझ में आ रहा है कि यार आप कितने दिनों बाद बोल रहे हो और आपकी अकड़ नहीं जा रही। एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ चौधर एटीट्यूड इज स्टिल इन योर माइंड, दैट फ्यूडलिज्म एटीट्यूड कि नहीं है तो हमारे उस पर काम करने वाला है।
हम इनको कोई कैसे होते थे, हम इसको बराबरी में कैसे आने दें। तो ऐसे प्रेम चौधरी का एक बड़ा फेमस आर्टिकल भी है, उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट आवर जॉब्स देन आवर बेटी, कि पहले उनका एंटोगनिज्म क्या है कि पहले तो हमारी नौकरियां ले रहे थे, अब हमारी बेटियां भी मांग रहे हैं। तो ये जो है ना समस्या, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं पब्लिक अपोलॉजी की बात करूँ वो समझ में आना चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दो। दैट्स वेरी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट आई वुड से, नॉट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो इससे भी ज़्यादा है। आप ये देखिए ना कि समाज एग्री नहीं करता इजीली, क्योंकि अब जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं दलित्स की बात कर रहा हूँ सपोज, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है आप इन्हीं की बात कर रहे हैं, भाई जिसके साथ जो हो रहा है उसकी बात नहीं करें। वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ना, इतिहास में हो गया, आप जाने दो उनको, क्या बात है, आप थोड़ी पॉजिटिव माइंडसेट की बातें करें। तो मुझे लगता है कि जब तक आप ठीक है आप सफाई कर रहे हैं तो इसके नीचे आप कर्टेन के नीचे अगर उस कचरे को कर दें, उससे कचरा साफ नहीं हो रहा, उसको देखना भी पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और चीज़ें फिर बदली जाएंगी। तो ऐसे मंटो साहब मंटो की एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अगर ये ज़माना मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ज़माना नाकाबिल बर्दाश्त है। तो फिर नॉट एक्सेप्टिंग माई पेन, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि आप मेरे उसको बदलने की बात करेंगे। आप तो पहले एक्सेप्ट तो करिए कि आप पेन दे रहे हैं, तभी तो आप बदलने की बात करेंगे। तो यही केस हुआ। अब जाट्स लोग हैं वो उसमें नहीं कर रहे हैं ना बात, आपने दोनों कहते हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है भाई। और दूसरी बात है वो रिप्रेजेंटेशन कितना दे रहे हैं। आप देखिए कितने दलित लीडर उभरे हैं विद इन द जाट डोमिनेंस, जब चीफ मिनिस्टर उनके हाथ में रही, कितने दलित लीडर उभरे हैं आप देखिए।